फॉर्मूले जो हैं आगे के, ये फॉर्मूले आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। सम, प्रोडक्ट, मीन, मैक्स, एवरेज, मीडियन वगैरह वगैरह, यहाँ तक हम चल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो देखो कैसे करना है इनको। ठीक है, इनको हम शुरू करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है, जिसमें यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स के कुछ नंबर हैं, हम लोगों को इनका टोटल करना है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, बिल्कुल बेसिक है, जो सबको ही आने चाहिए। तो मुझे यहाँ पर इन सब का टोटल करना है, एक साथ टोटल करना है, तो मैं एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा। एक एक करके क्या ही करें, एक साथ सेलेक्ट कर लो, फॉर्मूला टाइप कर दो आप सम नाम का, और यहाँ बगल में जो डाटा आपके पास है उस डाटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए। कर लिया डाटा सेलेक्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर मत प्रेस करना। अगर आपने एंटर प्रेस कर दिया तो इसका आंसर इसी सेल में आ जाएगा। मेरे को आंसर को रेंज में लाना है, यानी सभी ब्लॉक्स में लाना है। कंट्रोल एंटर दबा देना, एक साथ आ जाएगा। क्या दबाना है आपको, कंट्रोल एंटर, तो एक साथ सभी के अंदर डाटा आ जाएगा। एक एक करके नहीं करना पड़ा, ड्रैग नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। कोई आपसे पूछता है कि एंटर और कंट्रोल प्लस एंटर में क्या फर्क है, तो आपको क्या बोलना है, एंटर से सेल के अंदर रिजल्ट आता है, कंट्रोल प्लस एंटर से रेंज के अंदर आ जाता है। जब हमें एक साथ फॉर्मूला रन करना है तो क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर। कई बच्चे यहाँ पर भी बड़ा खतरनाक वाला सीन अप्लाई करते हैं, जैसे इस पे करते हैं। वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मेरे को मैक्स निकालना है, मैक्स नाम का एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से अगर हमको कोई डाटा सेट दे रखा है उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो आप मैक्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऐसे ये मैंने रेंज दे दी यहाँ पे, अब इस रेंज में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो ये मुझे बता देगा। अब बच्चों के ध्यान में आएगा, सर ने हमको बताया था कंट्रोल एंटर से नीचे तक आ जाता है। वो कंट्रोल एंटर कितना ही दबा ले भाई, आएगा कितना। उसके लिए सिलेक्ट भी तो करना होता है, सिलेक्ट कहाँ करें, तो एक कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग कर दोगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। अभी तो फिलहाल मेरा काम ही डबल टैप से हो जाएगा। अब हम निकालते हैं मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जो सबसे छोटा नंबर है वो अगर आपको पता करना है तो मिन नाम का फॉर्मूला आप यूज करो। तो इस लिस्ट में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 22, तो आपको बता देगा। ठीक है, एवरेज निकालना है तो एवरेज नाम का फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। तो ये आपने सामने से डाटा लेना है और यहाँ पर कंट्रोल एंटर करना है, तो एवरेज आ गया आपके पास। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अच्छा, अब हम थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के कुछ सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट है, उनका प्राइस है, उनकी क्वांटिटी है, हमको इनका टोटल अमाउंट बताना है कि कितने का टोटल खर्चा है। अगर टोटल अमाउंट मुझे निकालना है तो सबसे पहले मुझे हर प्रोडक्ट का टोटल निकालना होगा, तभी पॉसिबल है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करो, पहले हर प्रोडक्ट का टोटल निकाल लो। उसके लिए मेरे को इस प्राइस को और इस क्वांटिटी को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं एक तो ये तरीका ले सकता हूँ, ये सेल ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन करके ये कर दिया तो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट नाम का भी फंक्शन होता है। आप इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लो, मल्टीप्लाई करके आपको उत्तर दे देते हैं, ये निकल गया। ठीक है, बाकी सबका निकालना है, ड्रैग कर लीजिए, तो यहाँ पर सभी का टोटल आ गया। अब इनका ग्रांड टोटल निकालना है, कंप्लीट टोटल निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सम नाम का फॉर्मूला लगा देंगे, ऊपर से डाटा लेंगे और आपका काम हो जाएगा। क्या समझ आ गया? अब मैं आपको एक फंक्शन बताता हूँ जिसका नाम है सम प्रोडक्ट। वो क्या करता है पता है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि इन प्रोडक्ट का टोटल निकालो, जो ग्रांड टोटल है वो निकालो, बिना एक एक प्रोडक्ट का टोटल निकाले, यानी मेरे को ये नहीं निकालना और मेरे को डायरेक्ट ये निकालना है। ऐसा अगर आपके पास सवाल आ जाए तो क्या करें आप यहाँ पे लिखें सम प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा, डाटा प्रोडक्ट भी हो जाएगा और आपस में टोटल सम भी हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके प्रोडक्ट की प्राइस रेंज है पहले वो सारी दे दो आप। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के क्वांटिटी की जो रेंज है वो सारी दे दो। ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी, ऐसे लिस्ट पकड़ा दो आप। बाकी आपको एंटर करना है, सारा काम अपने आप कर देता है। देखो सेम आंसर है यहाँ पे, और ये वाला और ये वाला। ठीक है, और इसने जो है ना इसका यूज नहीं किया, बिना इसका यूज करे इसने निकाल दिया टोटल। ओके, अब आ जाइए काउंटिंग वाले फॉर्मूले पे। तो काउंटिंग में देखिए कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं। काउंटिंग के अंदर फॉर्मूले आते हैं आपके, नॉर्मल काउंट होता है, काउंट ब्लैंक होता है, काउंट
हमारे एक्सेल में ये 5-6 फॉर्मूले काउंटिंग के होते हैं। ओके, डेक्स क्वेरी में जाओगे तो बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे काउंट एक्स वाई जेड ये चलता है आपका। अब यहाँ चलते हैं हम लोग। अब मान लो मेरे को इस पूरे डाटा सेट के अंदर, जो भी ये पूरा डाटा सेट है आप लोगों का कंप्लीट डाटा सेट, इसके अंदर मुझे ये पता करना है कि कितने सेल ब्लैंक है। ठीक है, ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए फॉर्मूला होता है काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, ये आप ले लेना। अब आप क्या करना है, यहाँ पर ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेना। अब इस रेंज के अंदर जितने सेल ब्लैंक होंगे वो आपको बता देगा, तो आप बताओ कितने सेल ब्लैंक है इसमें, 4। एंटर करो, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला फॉर्मूला होता है जो कि हमको नॉन ब्लैंक सेल काउंट करके देता है। ब्लैंक समझ में आता है आपको, नॉन ब्लैंक समझ में आता है, उल्टा कर दो। ठीक है, तो हाँ, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है काउंट ए। क्या होता है, काउंट ए। आप ये पूरी रेंज दे दो, तो जितने भी सेल ब्लैंक नहीं है वो उनको काउंट करके आपको दे देगा। ठीक है, किसी ने आपको बोल दिया कि एक लॉजिक लगा के मेरे को एक काम करके बताओ, टोटल सेल बताओ कितने हैं, चाहे वो खाली हो चाहे भरे हो, सबको काउंट करना है। तो आप उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, काउंट ब्लैंक प्लस काउंटा। काउंटा क्या करेगा, नॉन ब्लैंक सेल काउंट कर लेगा, और काउंट ब्लैंक क्या करेगा, ब्लैंक सेल काउंट कर, दोनों को जोड़ेंगे तो सारे सेल नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक हमारे पास फंक्शन होता है जिसका नाम होता है काउंट। अब ये जो काउंट नाम का फंक्शन होता है ना, ये केवल और केवल उन सेल्स को काउंट करता है जिनमें नंबर्स होते हैं। इसको समझने के लिए मैं छोटा सा पैरामीटर यहाँ पे ये रन करता हूँ, सिलेक्ट करके, पूरा नहीं कर रहा, यही रन कर रहा हूँ। अब इन 8 सेल्स में, 9-10 सेल्स में, जितने भी 10 सेल्स हैं टोटल मिलाकर, इनके अंदर कितने ऐसे सेल्स हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं, 4। तो इसका उत्तर 4 आएगा। तो काउंट भी समझ में आ गया आपको कि काउंट कैसे काम करता है। यहाँ पे कोई डाउट है किसी का? नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट के लिए नहीं होता, टेक्स्ट के लिए दिमाग लगाना है, टेक्स्ट के लिए बुद्धि होती है, बुद्धि। कैसे होगा, काउंट ऑल में से काउंट को अगर मैं माइनस कर दूं तो निकल जाएगा, हो गया ना। ठीक है, काफी सारे ऐसे सवाल होते हैं जो नहीं होते, उनके लिए हम लोगों को अपना लॉजिक लगाना है। तो आप लोगों ने पूछा कि टेक्स्ट कैसे काउंट करते हैं, तो आपको जवाब मिल गया होगा कैसे करना है, काउंटा माइनस काउंट कर देना। आगे देखो नेक्स्ट। अच्छा इसमें रैंक निकालना है, जैसे कि बच्चे के 45 नंबर है, मेरे को रैंक निकालना है कि किसकी क्या पोजीशन है क्लास में। रैंक समझ में आता है ना, क्लास में जो किसी बच्चे की पोजीशन होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रैंक निकालने का फॉर्मूला लगेंगे, सामने से लेंगे नंबर। ठीक है, उसके बाद ये हमसे क्या मांग रहा है, रेफरेंस। रेफरेंस में क्या करेंगे, पूरी रेंज ले लेंगे, पूरी रेंज, और इस रेंज को लॉक कर देंगे। लॉक क्यों कर देंगे, क्योंकि जब मैं अगले बच्चे का रैंक निकालूंगा तो रैंक में इन्हीं चारों में से तो निकालूंगा, मैं नहीं चाहता कि नीचे की तरफ मूव हो। अभी यहाँ पर जो रेफरेंस लग रहा है रिलेटिव रेफरेंस है, कल की क्लास अगर आपने ढंग से पढ़ी और घर जाके प्रैक्टिस करी तो मेरी बातें समझ में आएंगी, वरना बेटा ऐसे लगा जैसे भांग पी के बैठे हो क्लास में। ओके, फिलहाल तो यही फीलिंग आएगी अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या करना है, रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस को मैं लॉक कर दूंगा, क्योंकि मेरे को जो दूसरा बच्चा है इसका भी रेफरेंस मेरे को इन्हीं 4 बच्चों में कंपेयर करना है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि जब मैं इसको ड्रैग करूं तो रेफरेंस भी नीचे ड्रैग हो, समझ रहे हो बात, बच्चे का नंबर तो ड्रैग होना चाहिए, इसलिए मैं बच्चे के नंबर को लॉक नहीं करूंगा, लेकिन रेफरेंस को तो लॉक करूंगा ताकि वो मूव ना हो। तो यहाँ पर मैं इसको भाई लॉक कर देता हूँ। अभी मैं मारूंगा एंटर, ये बच्चे की रैंक आ गई, नीचे तक लेके चले जाएंगे और ये टोटल रैंक यहाँ पर खत्म यहाँ तक। अब हम लेकर चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। देखो किसी को कुछ पूछना है ना, शर्माना मत, ठीक है। मैं हंसी मजाक करता करता उत्तर जोड़ देता, इसने पूछा मैंने इसको भी उत्तर दिया, है ना। कभी भी देखना आप कुछ करना, पूछना कुछ भी ऐसी चीज, मैं जरूर दूंगा उत्तर, ठीक है। पर्सनली मत लेना, मेरी आदत है। आगे देखो नेक्स्ट। क्योंकि मैं कब करता हूँ कटाक्ष, जब मुझे लगता है कि बच्चा दिमाग से नहीं सोच रहा, समझे, लेकिन उत्तर जोड़ दूंगा उसे। कभी नोटिस कर लेना, तुम मेरे कितने बड़े दुश्मन बन जाना, तुम सवाल करना, तुम्हें उत्तर जब भी दूंगा, लेकिन कटाक्ष जरूर करूंगा ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट यहाँ पर। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब मैंने टीचर बनना स्वीकार किया था ना, तो मैंने ये सोचा था कि कोई बच्चा या कुछ भी होता है, ठीक है, अगर आपको लगे कि ये गलत है, अगर आपको लगे ये गलत है कुछ भी चीज, देखो अब उसको सजा दो मत दो, उसको पुचकारो, जो मर्जी करना है, वो आपका निजी हो सकता है ना, वो आपका निजी हो सकता है फैसला। लेकिन अगर आपको लगता है ना ये चीज गलत है, उसको टोक जरूर दो, क्योंकि अगर आपने उसको टोकना बंद कर दिया ना, एक दिन वो उसको अपना अधिकार मान लेता है। ये बात हमेशा याद रखना, ये मैं तुम लोगों के लिए नहीं कह रहा, जिंदगी के लिए कह रहा हूँ। जिंदगी में कभी भी आपके साथ कुछ होता है या कोई दूसरा करता है, उसको टोक जरूर दो। तुम्हारा राइट्स नहीं है उससे लड़ना, अरे टोकना तो है, टोक दो आप।
और टोकोगे तो क्या लगेगा, 2-3 बार टोकेंगे ना उसे तो उसको लगेगा यार ये मेरा राइट्स नहीं है, जरूर कुछ गलत हो रहा है जब भी मेरे को टोका जा रहा है। समझ गए? चलो देखो, लेकिन मैं किसी को सजा थोड़ी ना देता हूँ, कभी देखा है? देखिए यहाँ पर, अब ये मेरे पास डाटा है यहाँ पर, ठीक है। इस डाटा सेट के अंदर क्या है, हर तरह के नंबर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, खाली सेल्स भी है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। अब आपको कोई बोलता है कि इस पूरे डाटा सेट के अंदर वो नंबर काउंट करो जो नंबर 50 से बड़े हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए भी काउंटिंग ही करनी है, लेकिन इस बार काउंटिंग कंडीशन के आधार पे करनी है। कंडीशन कितनी है? एक। कंडीशन कितनी है? जब कंडीशन एक होती है तो काउंट इफ, और जब कंडीशन एक से ज्यादा होती है तो काउंट इफ्स। सिंपल लॉजिक है। कंडीशन एक होती है तो काउंट इफ, और कंडीशन ज्यादा होती है तो काउंट इफ्स। तो अभी देखो मेरे को क्या निकालना है, वो नंबर काउंट करने जो 50 से बड़े हैं। तो भाई हमने क्या करा, यहाँ पे लगा लिया काउंट इफ। रेंज पूछ रहा है, रेंज मतलब ये पूरा डाटा सेट, ये भाई पूरा ले लो। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या लिखूंगा, डबल कोट्स के अंदर देते हैं क्राइटेरिया, यहाँ लिख दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 50, हो गया। अब इसकी सिरदर्दी है, अपना आप ढूंढ ढूंढ के काउंट करेगा कौन कौन से नंबर 50 से बड़े हैं। 69 नंबर्स ऐसे हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। अच्छा ये नंबर बताओ 50 से बड़ा है ना, अगर मैं इस नंबर को 34 लिख दूंगा तो कम हो गया, तो संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये वर्क कर रहा है। अभी मैं आपसे पूछूं, आप लोग जवाब देना। मेरे को इस डाटा सेट के अंदर नंबर काउंट करके बताने हैं, ठीक है, ये वाली रो बताएगी। मेरे को इस डाटा सेट में नंबर काउंट करके बताओ जो नंबर नेगेटिव है, बताओ। यहाँ तक मैं लिख देता हूँ, चलो आगे बताओ। रेंज भी मैं ले लेता हूँ, और बोल, तुम खाली यही बताओ तुम्हें। बेटा जो ज्यादा बनता है ना फिर मैं उससे ना खतरनाक वाला पूछता हूँ, है ना। ध्यान नहीं होता, ये वो पता है क्या होता है, कई बार हमको चीजें आती हैं रहती नहीं है पेट में, सोचते हैं यार ये ठीक है मैं बोल दूं, ऐसे ठीक नहीं होता, ठीक है। क्या बोला उन्होंने? तुम एक काम करो, तुम इसमें ना मेरे को ना वो नंबर काउंट करके दो कि इसमें वन कितनी बार आ रहा है, वन कैसे काउंट करोगे? शाबाश, इक्वल टू वन, बहुत बढ़िया। अब वन काउंट कर ले, कुछ नहीं है, शाबाश। मेरे मुंह से शाबाश नाम का शब्द बहुत कम निकलता है पता है, लेकिन तुमने बताया बहुत बढ़िया। तो 12 बार इसमें क्या आ रहा है, वन आ रहा है। वन कितनी बार आ रहा है इस पूरे डाटा सेट में? 12 बार आ रहा है। अच्छा अगला फॉर्मूला करते हैं, इस पूरे डाटा सेट में हमको काउंट करना है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 50 और 80 के बीच में आते हैं, जिनकी वैल्यू 50 और 80 के बीच में आती है। तो अब ध्यान से देखो कितनी कंडीशन है, तो क्या लगेगा, डिप्स, काउंट डिप्स वाला, ठीक है ना। तो चलो उसको लगा लेते हैं। अब देखो कैसे कैसे लगता है, यहाँ लिख दो काउंट डिप्स, लगा दिया। अच्छा देखो पहले क्या देते हैं, रेंज देते हैं, पहले क्या देते हैं, रेंज देते हैं। तो भाई पहले तो रेंज दे दो आप। अच्छा इसके बाद क्या देते हैं, क्राइटेरिया। आपका क्या है क्राइटेरिया, पहला 50 से बड़े, अगर बराबर भी करने हैं तो बराबर भी कर देना है, ऐसे इतना समझ में आ गया। अब मैं अगर इसको चलाऊंगा तो कम से कम 50 से बड़े तो बताएगा, लेकिन बात इससे नहीं आती, मेरे को तो 80 से छोटे भी चाहिए ना, 80 तक के भी चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिर से रेंज लूंगा, एक और कंडीशन लगाएंगे, वैसे ही सेम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं फिर से एक रेंज ले लूंगा, क्योंकि 80 से छोटे चाहिए मेरे को। अब मैं यहाँ पर लगा दूंगा अगली कंडीशन, लेस देन इक्वल टू 80। तो ऐसा करने से 80 भी इंक्लूड हो गया और वहां से 50 भी इंक्लूड हो गया। वो 50 से बड़े और ये 80 से छोटे, दोनों रेंज मैच होंगी। अभी मारो एंटर, कितने नंबर हैं, अभी चेक करें। अच्छा ये नंबर है, कोई आता नंबर, ये रहा, है ना, उसी रेंज में आता है ये, आता है ना। अब इसकी वैल्यू को हम तहस नहस करते हैं, यहाँ पे कर दिया 43। तो क्या होगा, बदलाव आएगा, वो नंबर कम हो जाएगा एक। अब समझ में आ गया सब कुछ। तो यहाँ पर काउंटिंग वगैरह ये सब खत्म होते हैं, कुछ पूछना है किसी को? अच्छा आगे देखो, फाइंड आउट द नंबर दैट अकर मैक्सिमम टाइम, यानी इस पूरे डाटा सेट के अंदर वो कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो कैसे निकालते हैं, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। इस पूरे डाटा सेट में कोई ना कोई तो नंबर ऐसा होगा जो बहुत सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, उसका पता कैसे करें। आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, मोड सिंगल करके नाम होता है उसका, ठीक है। आप इसको डाटा दे दो, बाकी सारी सिरदर्दी इस फॉर्मूले की होती है, इस फॉर्मूले को बनाया इसीलिए है। ये रिपीटेशन बताता है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर है वो, 2। और कोई सवाल इसमें किसी का?
अगला हमारे पास सवाल आता है फाइंड आउट द मिड वैल्यू ऑफ डेटा वन। व्हाट डज इट मीन्स? ये आपके पास डाटा सेट है, इस डाटा सेट को दो बराबर भागों में तोड़ना है, और इसको दो बराबर भागों में तोड़ने के लिए मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट होगा तभी तो तोड़ पाएंगे दो बराबर भागों में। तो इसका मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है? देखो, अगर मैं इन सभी नंबरों को एक लाइन में लगा लूं, कल्पना कीजिए इन सभी नंबरों को मैं लाइन में लगा लूं और इसके बाद इन नंबरों को शॉर्ट कर दूंगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो नंबर बीच का होगा वही तो मिड पॉइंट हुआ। समझ आ गया बात? तो इस काम को मैं अगर उस तरीके से करूं मैन्युअली तो सोच के देखो बहुत टाइम लग जाएगा ना। और एक्सेल में जब डाटा मिलेगा तो आपको लाखों की संख्या में मिलेगा, कब तक करोगे ये काम? तो आपके पास एक स्टेट्स का एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है मीडियन। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ये रेंज पकड़ा के उसको देनी है, बाकी सारी सिरदर्दी इसकी जिम्मे है। कितना नंबर है वो? यानी मेरे पास अगर दो टीम होंगी तो हम एक टीम को बोलेंगे 36.5 से छोटे वाले नंबर तुम्हारे उठा लो, और दूसरी टीम को बोलेंगे इससे बड़े नंबर तुम्हारे उठा लो। जब दोनों टीम अपने अपने नंबर उठाएगी ना तो गिनती करना, दोनों के पास बराबर बराबर नंबर होंगे। समझ आ गया? तो ये खत्म हो गया। अभी किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन अपने दिमाग में बन रहा है, पूछ लो। कर दो फिनिश? ठीक है, चलिए। अन्नू यादव होगी, बता रहा हूँ। अच्छा, लास्ट में जो अभी आए हैं ना, अच्छा देखिए इन्होंने पूछा कि सर मोड मल्टीपल बता दीजिए, तो मोड मल्टीपल होता क्या है आप बताएंगे मेरे को पहले? अनु यादव, वो मैं बता तो दूंगा, आप मुझे बताएंगे वो क्या होता है मोड मल्टीपल? हाँ पता तो है आपको फिर। चलो देखो यहाँ पे, देखो कैसे लगाते हैं इसको, मोड देन मल्टीपल, बस यही चीज है मेरे अंदर गंदी आदत, मैं ऐसे ही लेता रहता हूँ। तो लेकिन इसको कोई लोग अपने दिल पे ले जाते हैं, मैं वैसे ठीक कर खराब नहीं हूँ। देखो मोड मल्टीपल आ गया। अब क्या करा मैंने यहाँ पर, ये डाटा ले लिया, यहाँ पे ले लिया। अब देखो मोड मल्टीपल पता है क्या करता है? अब देखो आपने देखा कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उस नंबर का नंबर है 2, लेकिन क्या पता कोई और नंबर भी ऐसा हो जो इतनी ही बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? 100% पॉसिबल है ये घटना। तो इसने सिर्फ दो मुझे बताया, और भी तो नंबर हो सकते हैं, तो उनका पता करने के लिए मोड मल्टीपल का यूज होता है। अगर अब मैं इस फॉर्मूले को रन करूंगा तो अब ये मुझे उन सबकी संख्या बताएगा जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो वो नंबर कौन से हैं? 1 2 3, यानी दो जो नंबर है जितनी बार दो रिपीट हो रहा है उतनी बार वन भी रिपीट हो रहा होगा। देखो चेक कर रहा हूँ, काउंटिव, काउंटिव से चेक कर सकते हैं ना, काउंटिव, ये ले ली रेंज। अब इस काउंटिव में कौन सा नंबर चेक करना है मुझे? 2, कितनी बार आ रहा है 2? अब वन चेक करके दिखाते हैं आपको, वन कितनी बार आ रहा है। काउंटिव, ये ले ली रेंज, ठीक है, क्या काउंट करना है? वन को। ये भी कितनी बार आ रहा है देखो ध्यान से, और 3 को भी चेक कर लो आप चाहो तो, ये भी 12 भी बार आ रहा होगा। तो मल्टीपल वहां काम आता है बेटा, ये आ गया 3। समझ गए? तो मल्टीपल फंक्शन उस केस में आपके यूज है। अब कई बच्चों का सवाल होता है सर दो ही क्यों पकड़ा उसने, उसने दो ही क्यों पकड़ा? मान लो क्लास में 3 बच्चे फर्स्ट आए, मुझे इनाम देना है, तो मैं पहला इनाम राम को दे देता हूँ। ये भी कोई बात है यार, 3 में से किसी को तो देना ही है, खुद दिमाग लगाओ, एक एक करके तो बुलाऊंगा। तो मैंने राम को बुला लिया पहले। हाँ, तो व्हाट डज इट मीन्स? एक्सेल अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से किसी भी नंबर को कॉल करता है। ये किसकी प्रायोरिटी है? एक्सेल की प्रायोरिटी है भाई। और एक्सेल अपनी प्रायोरिटी कैसे देता है, एक आइडिया बताते हैं। एक्सेल अपनी प्रायोरिटी ऐसे करता है, ऐसे काउंट करता है इसको, ठीक है, ऐसे काउंट करता है, करता करता चला गया, मान लो उसके 12 जो दो नंबर है ना, यहाँ पे 12 पे टच हो गया वो। कितने पे टच हो गया? 12 पे टच हो गया। तो इसको पता चल गया दो जो नंबर है वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। लेकिन आगे चलकर एक नंबर और था 3, वो भी 12 पे टच हो गया, लेकिन उसने दो को बीट तो नहीं करा, तो अभी भी उसकी हिस्ट्री में दो ही रटा हुआ है, क्योंकि वो उसकी हिस्ट्री से तब मिटेगा जब कोई उसको बीट कर देगा। समझ गए? तो ये कुछ प्रोसेस होता है। चलिए ये खत्म हो गया। अब हमारे पास
और तरीके पावर और स्क्वायर रूट नाम के भी दो फंक्शन है, आप अगर देखना चाहो तो दिखा देते हैं आपको। खोलो, देखो आपको किसी नंबर की पावर नहीं, पावर समझ में आता है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो आप लिखो पावर 2 की पावर 5, ये ऐसे निकाल के आपको दे देगा। तो पावर फंक्शन ऐसे काम आता है। किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो लिखो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मैंने लगा दिया 49, कितना आएगा इसका उत्तर 7। तो स्क्वायर रूट सबको ही पता है क्या होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना आएगा 10। अगर मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 80 कितना आएगा, लगभग लगभग बता दो, कितना आएगा लगभग लगभग बता दो। देखो 8 8 64 और 9 नाम 81, तो 80 है, ये छोटा है, इसका मतलब 8.9 समथिंग समथिंग आएगा। बन गया, खत्म हो गया यहाँ पर। अब आ जाते हैं टेक्स्ट फॉर्मूले पे। तो आज की क्लास में ये कवर हो पाएगा, फिर ये खत्म करेंगे क्लास। तो टेक्स्ट फॉर्मूले कवर करेंगे, कॉन्ग्रेंट लाइन में लिखे हुए हैं इसमें, ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो प्रैक्टिकली देखते हैं हाउ वी कैन डू दिस। तो ये शीट मैं आप लोगों को शेयर कर ही दूंगा। इसमें मैंने एक तरफ फॉर्मूले का नाम लिखा हुआ है और उसका काम। तो पहला फॉर्मूला है पर, इसका काम होता है टेक्स्ट को कैपिटल केस में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल के रूप में सामने लिखा हुआ है कुमार गौरव, मैं करना चाहता हूँ इसको कैपिटल केस में कन्वर्ट। फॉर्मूला लगाएंगे अपर, डेटा देंगे और ये काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है लोअर, ये करता है बड़े लेटर को छोटे लेटर में कन्वर्ट। आप इसका एग्जांपल देखो, सामने लिखा हुआ कंप्यूटर, वो भी पूरा का पूरा कैपिटल केस में, छोटा करना है, लोअर लगा दो और ये हो गया। अगला फॉर्मूला है प्रॉपर। प्रॉपर का काम होता है हर वर्ड के पहले अक्षर को बड़ा करना। जैसे राम सिंह का आर बड़ा हो जाएगा, सिंह का एस बड़ा हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है आपको प्रॉपर। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है लेफ्ट। किसी बच्चे का प्रोसेसर स्लो हो सकता है, टोक देना मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है लेफ्ट। इसका काम होता है टेक्स्ट के लेफ्ट में से निकालना। जैसे यहाँ पे श्याम यादव लिखा हुआ है, मुझे इसका फर्स्ट नेम चाहिए, कितने अक्षर है फर्स्ट नेम में 4, लेफ्ट साइड से 4 अक्षर निकाल दूंगा। अब अगला आता है फॉर्मूला राइट। इसका यूज करते हैं जब राइट से फॉर्मूला डाटा निकालना हो। जैसे यहाँ पे राज सिंह लिखा हो, मुझे इसका सरनेम चाहिए, कितने अक्षर है उसमें 5 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मिड, ये बीच में से डाटा निकाल के देता है। जैसे कंप्यूटर में से पुट निकाल के देना है आपको, तो यहाँ लिख दो मिड। अब मिड लिखेंगे ऐसे, देखो पुट निकालना है तो पी की पोजीशन काउंट कर लो हाथों से, 1 2 3 4। उसके बाद लिखो कितने लेटर निकालने हैं, पीयूटी पुट में 3 होते हैं, 3 लिख दीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है सब्स्टिट्यूट। इसका काम होता है रिप्लेस द ओल्ड वर्ड विद द न्यू वर्ड। कोई भी डाटा अगर दे रखा है तो पुराने वर्ड को नए में बदल सकते हो। जैसे हमको एग्जांपल ग्रुप में यहाँ पे दिया गया कंप्यूटर मशीन इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब हम यहाँ पर क्या चलेंगे चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक है उसको इलेक्ट्रिक डिवाइस में कन्वर्ट करना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक का क्या बन जाए, इलेक्ट्रिक डिवाइस बन जाए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, ये ले लिया डाटा, जो चीज बदलनी है वो बताओ। हमें बदलना है इलेक्ट्रॉनिक्स, और जिस चीज में बदलना है वो बताओ, इलेक्ट्रिक। ये हो गया चेंज। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है रिपीट। इसका काम होता है किसी भी लेटर को रिपीट करना। मान लीजिए कोई आपको बोलता है यहाँ पर ए लिख के दिखाओ 50 बार, तो मैं ऐसे यार कब तक दबूंगा। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा रिपीट। क्या चीज रिपीट करनी है, ए फॉर एप्पल। कितनी बार रिपीट करना है, संख्या लिख दो।
मैं 10 क्यों लिख रहा हूँ, 10 को तुम वेरीफाई कर सकते हो काउंटिंग करके, ठीक है। कोई भी लेटर हो सकता है, जरूरी यही लिखना है, आपकी मर्जी है, आप एक की जगह स्टार लगाओ, हाइफन लगाओ, माइनस लगाओ, जो तुम्हारा मन करे। अगला फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट। इसका काम होता है दो टेक्स्ट को, राम वगैरह कुछ भी टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट रिपीट होता है, कुछ मर्जी लिखो, तो मैं उसको हाइफन में चले देता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कॉनकैटिनेट। इसका काम होता है दो टेक्स्ट को जोड़ना, जैसे साइड में राम यादव लिखा हुआ है, इनको जोड़कर एक करना है, कॉनकैटिनेट। ये हो गया राम और ये हो गया यादव। अब जोड़ दूंगा तो बीच में ना स्पेस वगैरह नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी साइड से पहले स्पेस दे देता हूँ ऐसे, और फिर यादव। समझ में आ रही है बात? तो अब थोड़ा ठीक से आ जाएगा। अगर कोई आपको बोल दे कि इसको ना कैपिटल केस में, उसको प्रॉपर केस में भी लिख दो, तो इसी फॉर्मूले को प्रॉपर में डाल देंगे, एक ही बात है। तो क्या होगा, पहले जुड़ेगा फिर प्रॉपर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से जब हम किसी चीज को लगाते हैं तो उसको नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेस्टेड फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, और इसी का यूज करके आपके काम होते हैं। सिंगल फंक्शन से कभी कोई काम नहीं होता। ये जो टास्क दिख रहे हैं ना, ये आप करोगे ना जब आपको पता लग जाएगा। अगला हमारे पास फंक्शन आता है लेंथ। इसका काम होता है नंबर ऑफ लेटर को काउंट करना। बगल में राम लिखा हुआ है, हमें इसमें काउंट करना है कितने लेटर है उसमें, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ और सामने से डाटा ले लेंगे। तो कितना उत्तर आएगा इसका? 3 आएगा। ये जो फंक्शन होता है ये स्पेस तक को काउंट कर लेता है, अगर इनके बीच में मैंने स्पेस दे दिया ना तो वो भी काउंटेबल है, कुछ भी आप लिखते हैं वो काउंटेबल होता है। अगला फॉर्मूला आता है फाइंड का। ये हमको लेटर फाइंड करके देता है। मान लीजिए ये मेरे पास डाटा है, थोड़ा समझते हैं इसको। यहाँ पे मान लीजिए मैंने आर लिखा हुआ है, मेरे को इस कंप्यूटर के अंदर ढूंढना है कि आर कहाँ पर है, क्या पोजीशन है आर की। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं फाइंड। पहला पैरामीटर है फाइंड टेक्स्ट, यानी यहाँ पर आपको वो टेक्स्ट बताना है जो ढूंढना है आपको, तो हमें ढूंढना है आर। उसके बाद बता रहा है विद इन अ टेक्स्ट, यानी वो टेक्स्ट बताइए जिसमें से सर्च करना है आपको, तो वो है कंप्यूटर। तो अब ये उसमें ढूंढ के आपको बता देगा इसकी पोजीशन क्या है। 8 नंबर पे है वो 8 नंबर बता देगा। आप यहाँ पे कोई भी लेटर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने ओ लिखा तो देखो पोजीशन आ रहा है, मैंने सी लिखा तो पोजीशन आ रहा है। लेकिन गलती से आपने कोई ऐसा लेटर डाल दिया जो इसमें नहीं है, तो वो आपको एरर देने लगता है, ठीक है। एक्सेल के अंदर कभी भी कोई एरर आता है उसकी पहचान कैसे करनी है, उसके आगे हैश का साइन आ जाता है। कहीं पर ऐसा साइन आ जाए, ई की साइन आता है, भर के नहीं आता है। कभी कभी देखना सेल के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं ये, जब सेल छोटा होता है डेट वगैरह केस में। हाँ, कभी वहां लिख के आ जाओ सर ने बताया था, ये तो एरर होता है। एक सिंगल हैश ही एरर होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इसको दूर कैसे करें? मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये एरर दूर हो जाए और इसकी जगह पर एक मैसेज आ जाए कि डाटा नहीं मिला। तो हम इस एरर को बाईपास करेंगे, इसको हैंडल करेंगे। तो क्या करना है, आपको एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम होगा इफ एरर। ये फंक्शन क्या करता है, ये देखता है कि अगर आपके इस फाइंड फॉर्मूले में एरर आया तो उस एरर को प्रिंट ना करके कोमा के बाद जो मैं मैसेज लिखूंगा वो प्रिंट हो जाएगा। समझे बात? वो देख रहा है इफ एरर, अगर एरर है तो क्या करना है, उसको डैश डैश प्रिंट कर देना। देखो अब एरर नहीं आएगा। हाँ, कोई चीज आपने ठीक ठाक ढूंढ ली तो उत्तर ही आ जाएगा। वो डैश डैश का प्रिंट होगा अगर आपके कोड में एरर हुआ तो एरर बाईपास हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है ट्रिम। इसका काम होता है अननेसेसरी स्पेस को खत्म करना। जैसे यहाँ पे राम कुमार को अगर ढंग से देखो तो राम के आगे स्पेस है, बीच में स्पेस है और पीछे स्पेस है। हमें ये स्पेस बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रिम और साइड में से ले लेंगे डेटा। आप देखिएगा सारा स्पेस खत्म हो चुका है, बिल्कुल ठीक हो गया। अननेसेसरी स्पेस का मतलब राम कुमार के बीच में जो एक स्पेस है वो अननेसेसरी है, काम का है ना वो, तो उसको छोड़ दिया इसने। तो ये थे आपके सारे के सारे फंक्शंस टेक्स्ट से रिलेटेड। अभी भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है? अब मैं आपको टास्क दे देता हूँ इसके ऊपर, वो आप करना। जो नहीं हो तो मेरे को बोल देना कि सर आप कर दो, मैं कर दूंगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास टास्क क्या है, यहाँ पर कुछ क्लाइंट्स के नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ उसमें। हमको इनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करना है, कर लोगे? फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग करना है फॉर्मूले से, कर लोगे? अभी तो बताया, कर लोगे, है ना? ओके। टास्क नंबर 2, यहाँ पे हमारे पास ईमेल आईडी है, ठीक है। एट द रेट से पहले जो लिखा हुआ है वो यूजर का नाम है और एट द रेट के बाद जो लिखा हुआ है वो डोमेन का नाम है, करेक्ट।
आपको ये यूजर नेम और डोमेन अलग अलग करने हैं, कर दोगे? जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे ये भी हो जाएंगे, वहां पे स्पेस था बीच में, यहाँ @ है, फर्क क्या है? ठीक है, कर दोगे ना? टास्क नंबर 3, यहाँ पर एक डाटा लिखा हुआ है, पाइथन इज अ पार्ट ऑफ द डाटा साइंस कोर्स। आपको इसमें नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं, शर्त ये है कि स्पेस काउंट नहीं होना चाहिए। कर दोगे? जो जो ऐसे कर रहे हैं ना, कर देंगे बेटा, तुम्हें ही करना है, मैं थोड़ी ना करूंगा। जैसा मर्जी करो आप लोग, ठीक है? आप लोग कभी अपने लॉजिक शेयर नहीं करते, सिर्फ अपना भरोसा जताना है कि सर मैं कर दूंगा। करेक्ट। अगला हमारे पास सवाल आता है चौथा। इसमें देखिए कुछ कोड लिखे हुए हैं, इन कोड में नंबर छुपे पड़े हैं, आपको नंबर बाहर निकालने हैं। जैसे इस कोड में क्या नंबर छुपा हुआ है, तो आपको यहाँ पर उत्तर में क्या लाना है? तो ऐसे हर कोड में नंबर छुपे हुए हैं, इनको निकाल के बाहर लाना है। कर लोगे? ठीक है ना? अच्छा देखो, अब एक चीज बताता हूँ, तुमने चारों में हाँ भरी। अब एक छोटी सी स्टेटमेंट सुनो सुनो, तुमने चारों में हाँ भरी। अब मैं आपको एक चीज कहूंगा, उसको हमेशा याद रखना, आगे गलती मत करना, कभी ऐसे हाँ मत भरा करो। एक्सेल में ना ये कहा जाता है कि जब भी हम एक्सेल को पढ़ लेते हैं और जब भी हमको काम मिलता है, तो पहली दफा जब एक्सेल के काम को देखते हैं तो आवाज आएगी आई कैन। 2-4 मिनट बिता लो एक बार उस पर, फिर अंदर से आवाज आएगी आई कांट आई कांट। डेमो लेना, एक डेमो लेते हैं, ठीक है? इससे आपको सीखने को मिलेगा कुछ। इन चारों में से कोई भी एक सवाल पकड़ लो, ठीक है? इस पाइथन वाले को छोड़ के कोई भी एक सवाल पकड़ लो, बताओ जल्दी से, टास्क 1 पकड़ना है या टास्क 2 पकड़ना है या टास्क 4 पकड़ना है? जल्दी बताओ। मेल आईडी वाला पकड़ते हैं, मेल आईडी वाला छोड़ो ना, एक बार बोल दिया सो बोल दिया, ये पकड़ते हैं। अब एक काम करो, इनके यूजर नेम और मेल आईडी को अलग करो। जो नया बच्चा है, जो पहले ले चुका है वो नहीं, ठीक है? जो नया बच्चा है, बताओ कौन कौन है नए बच्चे इसमें? सुमन है एक, तो एक आप भी हो, एक रिजवान हो गया, अशफाक हो गया। जो नई कैटेगरी के बच्चे जो एकदम बिगनिंग है, ठीक है? चलो बोलो अब कैसे करोगे? इक्वल इसके दिमाग में आई कैन आ रहा है अभी तक, ठीक है? अब तुम नोटिस करना, बोलो। रेंज सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बताना। डेटा, अब क्लोज कर देंगे। तो पूरा ही नहीं लिख रहा भाई, तू फॉर्मूला ही गलत बता रहा है, आई कैन तक भी नहीं पहुंचा अभी तो। नाम लिखेंगे आप? हमें हमें लिखना है नाम? हमें निकालना है, लिखना थोड़ी ना है। हमें लिखना होगा तो फायदा क्या है? चलो कोई नहीं, अब सीनियर बच्चे आप लोग बताओ। सीनियर बोला, तुम्हारी इज्जत करिए मैंने, देखो अपनी इज्जत बचाओ। बोलो भाई सीनियर बच्चों, कौन बता रहा है? तुम्हारी इस हरकत को देखकर इनका मनोबल नहीं टूटेगा इस जूनियर बच्चों का? ये जो सीनियर है ये नहीं बता रहे तो हम क्या करें? करो, कोशिश करो, कैसे अलग होता है? वो तो तुम करो ना, मैं थोड़ी ना करूंगा, तो तुम वही तो करना है, और किस लिए बुलाया तुमको यहाँ? एक सवाल कर दो तुम, चलो तुम बता रहे हो। हाँ, तुम्हारी आंखों में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, दिखाओ मुझे, बताओ। ओके, देखते रहो भाई, देखो कैसे बता रहे हैं। तो स्टार्टिंग सही हो गई है इनकी। फाइंड करेंगे, लॉजिक देखो क्या दिमाग लग रहा है, @ इसमें ही, ठीक है। ओके, इसमें से माइनस का 1 कर दूं। अब मैं एक फॉर्मूला लगा दूंगा इसमें, लेफ्ट वाला। शाबाश, ये डाटा ले लेंगे, और नंबर ऑफ लेंथ थी ये हो ही चुकी है 10, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वेरी गुड। काव्या देखो ध्यान से, अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा, तुम जो तुम बोल रहे थे ना नहीं निकलेगा, ये देखो सबका निकलेगा बेटा। निकला कि नहीं निकला? यहाँ लॉजिक क्या लगा था, @ की पोजीशन ढूंढ ली, @ की हर फॉर्मूले में जो भी पोजीशन होगी सबकी निकलेगी, उससे एक कम कर लिया, एक कम कर लोगे तो लेफ्ट साइड का सारा डेटा आ जाएगा। संख्या ही तो काउंट करनी होती है ना? अब राइट का रह गया, डोमेन वाला, ये कोई बताएगा?
तुमको वही होगा थोड़ी देर के बाद, आई कांट, बस नहीं होगा। बता रहे हो, सेम कंटिन्यू करो। पहले सेम चीज एट द रेट फाइंड करेंगे भाई, एट द रेट फाइंड करेंगे, शाबाश, ये आ गया है अपना। अब उसके बाद अब बाकी बच्चे समझे ना, लॉजिक बता दिया, बाकी बच्चों को तो अभी हवा में बाउंस मारने को तगड़े तगड़े, तो दिमाग लगाओ यार। इन्होंने क्या करा, एट द रेट की पोजीशन ढूंढ ली, दिमाग से सोचिए, ठीक है। एट द रेट की पोजीशन ढूंढ ली, कितनी आई पोजीशन, 11। अब इन्होंने क्या करना है कि इसकी पूरे की लेंथ निकाल लो, अभी नहीं, अभी नहीं, आज नहीं, शाम वाले दिन। तो अभी क्या करना है, इस पूरे की क्या करनी है हमको, लेंथ निकालनी है, समझ रहे हो। पूरे की लेंथ निकाल के अगर मैं 11 माइनस कर दूं, तो तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, एट द रेट के बाद वाला डाटा काउंट हो जाएगा। अब आप में से जिन बच्चों को ये भी हिट नहीं हुआ है ना, वो बताओ कौन है, उन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। एट द रेट की पोजीशन कितनी आ गई, अब इसकी पूरी लेंथ निकाल के अगर मैं 11 माइनस कर दूं, तो ये जाहिर करता है कि एट द रेट के बाद जितने लेटर होंगे उनकी संख्या काउंट हो जाएगी। ये चीज समझ में आई किसी को? और आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये चीज समझ में आई, तो शर्माओ मत, बोल दो, एक कटाफ जरूर आएगा, लेकिन यार उसकी हेल्प कर दूंगा मैं। आ गई समझ में? अगर आप झूठ बोल रहे हो ना समझ में आ गई, तो अपना बुरा कर रहे हो बेटा, ठीक है भाई। लेंथ निकल जाएगी तो वही काम हम यहाँ कर लेते हैं। टोटल लेंथ ले ली मैंने इसकी, और उसमें से 11 माइनस कर दिया, कितने नंबर आए यहाँ, 14। आप देख लो एट द रेट के बाद जितने लेटर है ना वो 14 हैं। अब मैं बाकी का भी इसको ड्रैग करूंगा तो बाकी की भी सही बताएगा मेरे को जानकारी। देखो इसमें देख लो एट द रेट के बाद 9 अक्षर है, अपना आप काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मेरे को क्या करना है, फॉर्मूला ही तो फिट करना है, कौन सा वाला, राइट वाला। ये हो गया डेटा, और संख्या तो ये हुई गई थी, संख्या तो ये हुई गई थी, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ये मार दिया एंटर। अभी देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, रेडी। अभी तक जो सोच रहे थे ना कि अच्छा ऐसे करते हैं क्या एक्सेल में काम, ये तो इजी है, इधर आ जाना बेटा, ऐसे करते हैं, ठीक है। जब काम करोगे ऑफिस में बैठ के, ये लगते हैं आड़े तिरछे। अभी इस आड़े तिरछे में आपको सिर्फ 3 फंक्शन दिख रहे होंगे, हकीकत में जब फंक्शन लगाने स्टार्ट करोगे तो 15-15 फंक्शन एक साथ लगते हैं। ओके, तो हार्ड वर्क तैयार रखना है अपना। अभी मैंने टास्क दिया ना, अब जैसे मैंने इसको निकाल दिया, ये वाला निकाल दिया, तो ये तो निकल ही जाएगा। अब यहाँ पे स्पेस है खाली, एट द रेट की भूमिका में स्पेस आ गया, निकाल लेना है इसको। अब आ जाओ, ये कहाँ गया कॉन्टेक्ट नंबर, इसको कौन निकालेगा। तो 2 सवाल आपके क्या हो गए बच्चों, सोल्व हो गए। अरे जब टास्क 2 सॉल्व हो गया तो 1 तो हो ही गया, स्पेस आ गया बस, ठीक है। अच्छा अभी टास्क 3 वाला करते हैं, ये कहाँ पे बताएगा, इसने हिंट भी दिया था, बताओ ये कहाँ पे। समझ में आ रही है बात। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं, स्पेस काउंट नहीं करना है। तो क्या करो, पहले इसमें से स्पेस खत्म कर दो। अब सवाल खड़ा होता है स्पेस खत्म कैसे करें, बताओ। बताना, कहाँ देख रहा है तू, इधर देख, सामने देख, बता। कोई और करो हेल्प, आप करो। सब्स्टिट्यूट, अभी थोड़ी देर पहले एक फंक्शन बताया था हमने, थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रिक बदल दिया था, तो यहाँ मैं स्पेस को गायब भी तो कर सकता हूँ। कैसे, मैंने लिख दिया सब्स्टिट्यूट, और ये ले लिया डेटा, इसके अंदर स्पेस को ढूंढा और इसको ब्लैंक कर दिया, समझे बात। तो स्पेस खत्म, तब हो गया ना। अब क्या करना है, इसकी लेंथ ही तो निकालनी है, अब इसमें स्पेस ही नहीं है तो बिना स्पेस की तो काउंट हो जाएगा, लेंथ में डाल दो इसको, सवाल सॉल्व, निपट गया। अब बच गया एक आखिरी सवाल, तो तुम्हारी प्रैक्टिस तो यही हो गई, आखिरी और देख लो। अब ये नंबर कैसे निकालोगे, लगाओ दिमाग, कोई बताएगा, आप बताओगे, और कोई बताएगा इनके अलावा, ममता आप बताओगे, पीछे से यशपाल, ट्राई करना है। चलो आप बताओ, क्या नाम है आपका, निशांत, बताओ। मिड
ये टैक्स सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ तक समझो, देखो लॉजिक समझ में आ रहा है। इस पैटर्न को ध्यान से देखो, इस पैटर्न में जो भी नंबर आपको उठाना है उसकी पोजीशन हमेशा 2 आ रही है, देख लो ध्यान से। तो बीच में से उठाना पड़ेगा ना डाटा, और बीच में से उठाने के लिए क्या होता है, मिड। सबसे पहले टैक्स लेना होता है और फिर पोजीशन बतानी होती है कहां से उठाना है। तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक लग गया सेट। अब नंबर ऑफ लेटर बताने हैं कितने हैं। हाँ जी, गॉट इट, समझ गया। देखो अब आपको नंबर ऑफ लेटर ही तो बताने हैं। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर 1 लिख दूंगा तो केवल 1 आएगा, अगर मैंने 2 लिख दिया तो 1 2 आएगा, और 3 लिख दिया तो 1 2। अब हमें पता कैसे चलेगा कितने उठाने हैं। इस पूरे डाटा को ध्यान से देखो, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, कितने ऐसे लेटर हैं जो आपके काम के नहीं है। तो 5 में से 3 गया, कितना बचा, सॉरी 5 में से 2 गया, कितना बचा 3 बचा। समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर डाटा कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ ले लो और उसमें से 2 माइनस कर दो। ये बताओ आया कि नहीं आया। अब यही फॉर्मूला अगर मैं नीचे भी ड्रैग करूंगा तो रूल के अकॉर्डिंग सबके नंबर बताएगा कि नहीं बताएगा। सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये डाटा लेना होता है, ठीक है। मुझे पहला लेटर छोड़ के यहाँ से डाटा उठाना है, तो इसकी पोजीशन 2 आ गई। अब टोटल नंबर ऑफ लेंथ बतानी है। टोटल नंबर ऑफ लेंथ में कैसे बताऊं, इसकी टोटल लेंथ में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे, 2 क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 ब्रैकेट है, ये हमें चाहिए ही नहीं। तो पूरी लेंथ में से 2 माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ लेटर्स की संख्या मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे इसकी पूरी लेंथ निकालेंगे और इसमें से 2 माइनस कर देंगे, हमें मिल गया डाटा। अब इसी को हम ड्रैग करेंगे नीचे तक, हम लोगों के पास हमारा आंसर होगा। ये होता है सवाल, ठीक है। तो पढ़ाई यहाँ पर आज की हो जाती है तुम्हारी।